वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे एक फुल एडर सर्किट को हम मल्टीप्लेक्सर यूज करके कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फुल एडर सर्किट यानी एक ऐसा सर्किट जो 3 बाइनरी बिट्स का एडिशन करता है, जिसमें से एक बिट प्रीवियस का कैरी होता है और इसके बदले में हमें वो आउटपुट पर देता है सम और कैरी, प्रेजेंट कैरी। ये सी है प्रीवियस कैरी और ये सी है प्रेजेंट कैरी। हमने इसे सी डैश नाम दे देते हैं। तो अब जो फुल एडर होता है, फुल एडर 3 बाइनरी बिट्स को ऐड करके हमें सम और कैरी मिलता है। तो यहाँ पर हमने फुल एडर सर्किट की ट्रुथ टेबल बना रखी है। अब हमें इसे इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। तो इसके लिए हमें पता है कि मल्टीप्लेक्सर यूज करके अगर हम किसी भी बूलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं तो हमें अपने फंक्शन को सम ऑफ मिन टर्म के फॉर्म में लिखना होता है। अब फुल एडर सर्किट में दो फंक्शंस हैं, एक है सम, दूसरा है कैरी। तो हमें इन दोनों फंक्शंस को सम ऑफ मिन टर्म के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो सम वाले फंक्शन को अगर हम देखें तो मिन टर्म 1, मिन टर्म 2, 1, 2, 4 और 7, 1, 2, 4, 7 मिन टर्म से बनी है ये। वहीं पर अगर हम कैरी को देखें तो 3, 5, 6, 7, 3, 5, 6, 7 कैरी 3, 5, 6, 7 मिन टर्म से बना है और सम 1, 2, 4, 7 मिन टर्म से बना है। इसके बाद सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास n वेरिएबल्स हैं तो उनमें से n-1 वेरिएबल को हम ले लेते हैं एज सिलेक्शन लाइंस। तो यहाँ पर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, हम लोअर साइड के 2 वेरिएबल्स को ले लेंगे एज सिलेक्शन लाइंस। किन किन को लेंगे? बी एंड सी को। इसके बाद हम बनाएंगे इम्प्लीमेंटेशन टेबल। अब चूंकि हमारे पास 2 सिलेक्शन लाइंस हैं, यानी हमारे पास कितने इनपुट्स होंगे? हमारे पास 4 इनपुट्स होंगे। अब हम जो इम्प्लीमेंटेशन टेबल बनाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो इम्प्लीमेंटेशन टेबल में हमारे पास 2 रोज होंगी, एक ए के लिए, ए के कॉम्प्लीमेंट के लिए और दूसरी ए के लिए। आप बनाते वक्त इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि एक रो इन 4 को रिप्रेजेंट करेगी और दूसरी रो इन 4 को रिप्रेजेंट करेगी। तो एक में हमने ए का कॉम्प्लीमेंट लिख दिया और दूसरे में ए लिख दिया। इसके बाद हमारे पास 4 इनपुट्स हैं, तो हम उसे लिखेंगे I0, I1, I2 और I3। 4 इनपुट्स को हमने यहाँ पर बनाना है, 4 कॉलम बन गए। ये हमने इम्प्लीमेंटेशन टेबल बना ली सम के लिए। ऐसे ही कैरी के लिए भी हमें इम्प्लीमेंटेशन टेबल बनानी होगी। तो कैरी के लिए भी बिल्कुल इसी फॉर्मेट में हम ए कॉम्प्लीमेंट ए और यहाँ पर I0, I1, I2 और I3 4 कॉलम्स हमें यहाँ पर बनाने होंगे। हमने ये 4 कॉलम्स बना लिए। अब इसके बाद हम यहाँ पर मिन टर्म्स की नंबरिंग कर देंगे। तो ये वाला जो स्क्वायर है ये 0, 0, 0, 0 वाला है, यानी कि यहाँ पर मिन टर्म 0, फिर 1, 2, 3। अब देखिए 0, 1, 2, 3 चारों कॉम्प्लीमेंटेड ए है। इसके बाद 4, 5, 6, 7 ऐसे ही इसमें भी नंबरिंग कर देंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसके बाद ये हमने बनाया है किसके लिए? कैरी के लिए। अब इसके बाद सम जो फंक्शन है मिन टर्म 1, 2, 4, 7 से मिलकर बना है। तो 1, 2, 4, 7 को हमने सर्कल कर दिया। कैरी 3, 5, 6, 7 से बना है, तो 3, 5, 6, 7। इसके बाद अब हम कॉलम वाइज रिजल्ट्स लिखते जाते हैं। तो सम में शुरू करें तो सम का जो पहला कॉलम है ये ए को सर्कल, ए के सामने वाले एलिमेंट को सर्कल करा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए। इस वाले सेकंड कॉलम में ए बार को कॉम्प्लीमेंटेड है तो ए बार को लिख दिया हम, ए बार को लिखा हुआ है तो ए बार को लिख दिया हमने। थर्ड कॉलम में हमारे जो सर्कल हमने किया है ये ए बार वाली लाइन में है, तो इसे भी ए बार लिख दिया हमने। फोर्थ कॉलम में जो सर्कल है वो ए वाली रो पे है, तो इसे ए लिख दिया हमने। इसके बाद हम आए कैरी वाले टर्म में। तो कैरी वाले में फर्स्ट कॉलम में कहीं सर्कल नहीं है, 0। सेकेंड वाले कॉलम में ए,
थर्ड वाले कॉलम में फिर से ए और फोर्थ वाले कॉलम में आएगा 1, क्योंकि दोनों सर्कल हैं तो फोर्थ वाले कॉलम में हमें मिल गया 1। अब ये हमने इनपुट को डिफाइन कर दिया सम और कैरी के लिए। इसके बाद अब हम मक्स को डिज़ाइन करते हैं। अब इसके बाद हमने सम और कैरी के लिए इनपुट फंक्शंस एस्टिमेट कर लिए। अब इसके बाद हम जो मल्टीप्लेक्सर बनाएंगे, सम के लिए जो मल्टीप्लेक्सर बनाएंगे, ये चूँकि इनपुट 4 हैं तो ये होगा 4x1 का मल्टीप्लेक्सर। 4x1 के मल्टीप्लेक्सर पे हमें 4 इनपुट लाइंस मिलेंगी, तो I0, I1, I2 और I3 हमने लिख दिया। 2 सिलेक्शन लाइंस हैं तो यहाँ पर हमने S1, S0 यानी कि B और C लिख दिया। एक आउटपुट लाइन है तो Y लिख दिया। 4 इनपुट लाइंस हमारी ये हमने मार्क कर दी। अब इसके बाद सम वाले में आउटपुट पर हमें मिलेगा सम। इनपुट पर I0 वाली लाइन में होगा A, I1 वाली लाइन पर होगा A का कॉम्प्लीमेंट, I2 वाली लाइन पर भी होगा A का कॉम्प्लीमेंट और I3 पे होगा A। तो ये सम को हमने 4x1 के मल्टीप्लेक्सर से इम्प्लीमेंट कर दिया। इसी तरह से कैरी के लिए भी हमें एक 4x1 का मक्स बनाना पड़ेगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा अभी हमने एडर के सम के लिए बनाया है। तो ये हमने 4x1 का मक्स बना दिया। I0, I1, I2, I3 2 सिलेक्शन लाइन हो गई हमारी BC और आउटपुट पे हमें मिल जाएगा कैरी। अब I0 पे हम देंगे 0, I1 पे A, 2 वाली लाइन में होगा A, I3 वाली लाइन में होगा 1। तो ये हमने 4x1 के मल्टीप्लेक्सर को यूज़ करके सम और कैरी को इम्प्लीमेंट करा दिया। तो इस तरह से हम एक फुल एडर सर्किट को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं यूजिंग मल्टीप्लेक्सर।